हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं द रेप ऑफ द लॉक और पिछले 3 लेक्चर्स हमारे इसी पोएम को डिस्कस करने में थे। और फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम इस पोएम को और जो इसका बचा हुआ पार्ट है कैंटो फर्स्ट का, उसको हम कंप्लीट वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में ये पोएम कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। तो ऑथर क्या कहते हैं कि आई सा एलास सम ड्रेड इवन इम्पेंड एड टू द मेन दिस मॉर्निंग सन डिसेंट। एलास, आइसा, ऑथर कह रहे हैं कि बड़े दुख की बात है, मुझे दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? सम ड्रेड इवेंट, कि कोई भयावह घटना। कैसी घटना? कोई भयानक घटना मुझे दिखाई दे रही है। और इम्पेंड का मतलब होता है फ्रेंड्स इम्पेंडिंग, यानी इमानेंट, यानी करीब। कि मुझे कोई करीब जो है एक ऐसी कोई घटना दिखाई दे रही है जो भयानक है। एयर मीन्स बिफोर टू द मेन दिस मॉर्निंग सन डिसेंट। और टू द मेन का मतलब होता है सी हॉरिजन, कि इस सी हॉरिजन पर मुझे कोई ऐसी घटना दिखाई दे रही है जो बिफोर होने वाली है। किससे होने वाली है? दिस मॉर्निंग सन डिसेंट, कि ये जो आज का प्रातःकालीन सूर्य है, कि जब ये पश्चिमी सागर में अस्त होगा तो उसके अस्त होने से उसके अस्त होने से बिफोर ही ये कोई घटना है जो घटित होने वाली है। क्लियर फ्रेंड्स? यानी कौन कह रहा है इस बात को? सिल्फ कह रहा है। सिल्फ कह रहा है ब्लिंडा से कि मुझे कोई ऐसी घटना, मुझे कोई भयानक घटना दिखाई देती है जो इस प्रातःकालीन सूर्य के पश्चिमी सागर में अस्त होने से पहले ही पारित होने वाली है, घटित होने वाली है। बट हेवन रिवील्स नॉट वॉट और हाउ और वेयर। लेकिन हेवन रिवील्स नॉट, लेकिन इसको जो तुम्हारा जो हेवन है वो इसको नहीं बता रहा। मीन्स ये मुझे नहीं पता लग रहा कि ये क्या घटना है, कैसी है, कब होगी, क्या है। ऐसा मुझे कुछ भी प्रकट नहीं हो रहा है। यानी जो हेवन है अर्थात जो गॉड है, गॉड मुझे कोई संकेत नहीं दे रहे हैं। ईश्वर ने मुझे यह नहीं बताया है कि क्या होगा, कैसे होगा और कहाँ होगा। क्लियर? वार्न्ड बाय द सेल्फ ओ पायस मेड बिवेयर। और कह रहा है कि मैं वार्न्ड बाय द सेल्फ, कि मैं तो तुम्हारा एक संरक्षक, मैं तो तुम्हारा एक गार्डियन सेल्फ हूँ। यानी सेल्फ होने के नाते मैं उस घटना के प्रति तुम्हें सजग कर देता हूँ। ओ पायस मेड, अरे पवित्र, अरे सुंदर नारी, सावधान हो जाओ। यानी सिल्फ कह रहा है, क्या कह रहा है सिल्फ? देखिए, सिल्फ एक्चुअल में क्या है? गार्डियन है ब्लिंडा का। ब्लिंडा की जो चेस्टिटी है उसकी रक्षा करने का काम सिल्फ का है। तो सिल्फ कह रहा है कि मैं तो सिल्फ हूँ, और उस सिल्फ होने के नाते, तुम्हारा गार्डियन होने के नाते मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हें विवेयर कर दूं, कि मैं तुम्हें चौकस कर दूं, सजग कर दूं, कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई बुरी घटना वो आज शाम होने से पहले घटित होने वाली है। और उस घटना को लेकर जो हेवन है, ईश्वर ने भी मुझे नहीं बताया कि वो कब है, कहाँ है और क्या घटना घटित होगी। क्लियर है चारों लाइन फ्रेंड्स? दिस टू डिस्क्लोज इज ऑल दाई गार्डियन कैन। और दिस टू डिस्क्लोज, मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ इस बात को, इज ऑल दाई गार्डियन कैन, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसा कि तुम्हारा गार्डियन होने के नाते, यानी मैं तुम्हारा गार्डियन हूँ, मैं तुम्हारा संरक्षक हूँ, और संरक्षक होने के नाते मैं तुम्हें डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि बिवेयर ऑफ ऑल बट मोस्ट बिवेयर ऑफ मैन, कि तुम सभी चीज़ों के प्रति, सारी चीज़ों से सावधान रहो, सजग रहो। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर तुम्हें सजग रहना है तो वो विवेयर रहना है पुरुषों से, यानी मर्दों से तुम्हें सावधान रहना है। क्लियर? तो देखिए, ब्लिंडा को एक जो सेल्फ है वो एक उसको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि जब शाम ये सूरज छिपेगा तो इस सूरज के छिपने से पहले, पश्चिमी सागर में अस्त होने से पहले, मुझे कुछ ऐसी एक भयानक घटना दिखाई दे रही है जो अवश्यंभावी है, मानी जो होने वाली है। और ईश्वर ने भी मुझे नहीं बताया कि क्या घटना है, कैसे है और कहाँ होगी, कब होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन तुम्हारा सिल्फ होने के नाते, तुम्हारा संरक्षक देव होने के नाते मेरी ये ड्यूटी है कि मैं तुम्हें वार्न कर दूं, अरे तुम चौकस हो जाओ उस घटना से, अरे पवित्र नारी,
और बिल्कुल जैसे तुम्हारा गार्डियन तुम्हारी हेल्प कर सकता है, तुम्हें किसी अनहोनी के बारे में सजग करता है, वैसे ही मैं तुम्हें सजग करता हूँ कि तुम हर चीज़ से चौकस रहो, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर तुम्हें चौकस रहना है तो वो किससे रहना है? मैन से रहना है। क्लियर फ्रेंड्स? और बड़ी प्यारी लाइन भी है, बिवेयर ऑफ ऑल बट मोस्ट बिवेयर ऑफ मैन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। ही सेड व्हेन शॉक। अब देखिए शॉक एस कैपिटल आ गया, और कमेंट करके मुझे बताइए शॉक कौन है। एक्चुअली चलिए मैं ही बता देता हूँ, वरना आप कंफ्यूज रहेंगे और बिना मेरे बताए यहाँ मीनिंग भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। फ्रेंड्स जो शॉक है ये ब्लिंडा का जो डॉग है, पेट है, उसका नाम है शॉक। ही सेड उसने कहा व्हेन शॉक हु थॉट शी स्लेप्ट टू लॉन्ग। एरियल रुक गया, और जब शॉक को लगा, शॉक जो था जब एरियल रुका और ब्लिंडा के जो सपना दिखा रहा था ब्लिंडा को, उससे वो चला गया, तो ब्लिंडा का जो कुत्ता था, पेट डॉग था, लैप डॉग था, शॉक को लगा कि ब्लिंडा आज बहुत लंबा सो गई है, बहुत देर तक सो चुकी है। उसने सोचा एंड लैप्ड अप एंड वेक्ड हिज मिस्ट्रेस विद हिज टंग। और उसके बाद क्या हुआ, वो लैपटॉप उछला और उसने अपनी मिस्ट्रेस को यानी ब्लिंडा को अपनी टंग से उसने जगा दिया। कैसे जगा दिया? वो उठा, पलंग से कूदा और मेम साहब के मुंह को चाटा, चाट के उसे जगा दिया। क्लियर फ्रेंड्स? इट वॉज देन ब्लिंडा इफ रिपोर्ट से ट्रू दाई आईज फर्स्ट ओपन ऑन ए ब्लेड्यू। देखिए ये जो वर्ड है ब्लेड्यू, ब्लेड्यू क्या होता है? प्रेम पत्र होता है, और प्रेम पत्र को ब्लेड्यू कहा जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? और उसके बाद क्या हुआ? इट वॉज देन ब्लिंडा इफ रिपोर्ट से ट्रू, कि अगर यह सूचना सही है तो क्या हुआ, ब्लिंडा ने आंखें खोली और दाई आईज फर्स्ट ओपन ऑन ए ब्लेड्यू, और उसने आंखें खोलकर सिर्फ उस प्रेम पत्र के लिए आंखें खोली जो उसका इंतजार कर रहा था। यानी यह पहला प्रेम पत्र था जो उसने देखा। और क्या था प्रेम पत्र में, ये भी बता दिया ऑथर ने कि वुंड्स, charms and ardors were no sooner read but all the vision vanished from thy head। और उस पत्र में जो आवेशात्मक प्यार की वेदनाएं थी, वुंड्स थे, प्यार की वेदनाएं थी, दर्द था प्यार का आकर्षण था, और एक जोश था प्यार का, उससे वो भरा हुआ था। यानी वो प्रेम पत्र जो था वो प्यार की वेदना, आकर्षण, जोश से भरा हुआ था। और जैसे ही उसने पढ़ा, नो सूनर रेड, जैसे ही उसने यानी ब्लिंडा ने उस पत्र को पढ़ा, तो बट ऑल द विज़न, जितने भी विज़न थे, जितने भी दृश्य उसके मस्तिष्क में उसके जो गार्डियन ने उसको दिखाए थे, वो सारे दृश्य जो थे वैनिस्ड फ्रॉम द हेड, वो उसके सपने के सारे भाव उसके दिमाग से गायब हो गए। क्लियर फ्रेंड्स? तो क्या हुआ उसके बाद देखते हैं। ब्लिंडा का जो डॉग था शॉक, उसको लगा कि आज तो मेरी मिस्ट्रेस बहुत लंबे समय सो गई है। वो उठता है और अपनी मिस्ट्रेस के मुंह को चाटता है। इसके बाद कहता है ऑथर कि अगर रिपोर्ट सही है, कि अगर ये बात सत्य है, तो उसके बाद ब्लिंडा ने जो अपने आंखें खोली वो केवल और केवल वो उस प्रेम पत्र को के लिए खोली जो उसका इंतजार कर रहा था। वो पहला प्रेम पत्र था जो उसने देखा, और वो जो प्रेम पत्र था वो प्यार की वेदना, आकर्षण, प्यार के जोश से भरा हुआ था। और जैसे ही ब्लिंडा उस पत्र को पढ़ने लगी, उसके दिमाग से जो भी दृश्य सपने के थे, वो सारे दृश्य जो थे वो समाप्त हो गए। क्लियर? यानी सपने की कोई बात उसको याद नहीं रही। चलिए फ्रेंड्स, आई होप मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। एंड नाउ, और अब, अनवेल्ड द टॉयलेट स्टैंड्स डिस्प्लेड। अनवेल्ड कहते हैं अनवेल करना, यानी ओपन कर देना। ईच सिल्वर वॉज इन मिस्टिक ऑर्डर लेड। और टॉयलेट्स, यहाँ टॉयलेट का मतलब है फ्रेंड्स जो प्रसाधन थे, जो सजावटी चीज़ें थी वहाँ। तो ब्लिंडा ने क्या किया फिर, और अब ब्लिंडा ने अनवेल कर दिया, यानी ओपन कर दिया, जो अपनी ड्रेसिंग टेबल थी उसको उसने ओपन कर दिया। ड्रेसिंग टेबल को खोला तो वहाँ क्या क्या चीज़ें दिखी, वहाँ दिखे सिल्वर वॉज इन मिस्टिक ऑर्डर लेड, और बिल्कुल सजावटी फूलदान दिखे।
बिल्कुल चांदी के सजावटी फूलदान उसको दिखाई दिए, यानी जो फूल रखने के, पत्र रखने के बड़े बड़े पत्र होते, वो होते पात्र होते हैं, पॉट होते हैं, उसको वो दिखाई दिए। और बिल्कुल ऐसे थे, बिल्कुल मिस्टिक ऑर्डर, एक रहस्यमयी ऑर्डर में, एक क्रम में वो लगे हुए थे, बिल्कुल रहस्यमयी ढंग से वो रखे हुए थे, यानी बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में वो लगे हुए थे। फर्स्ट रॉब्ड इन वाइट द निम्फ इंटेंट अडोर्स। फर्स्ट रॉब्ड इन वाइट द निम्फ इंटेंट अडोर्स, और यहां देखिए वर्ड आ रहा है अडोर। अडोर कहते हैं वर्शिप कर देना। विद हेड अनकवर्ड द कॉस्मेटिक पावर्स। और उसके बाद क्या हुआ, अब जो ब्लिंडा थी, ब्लिंडा ने क्या पहन रखा था, फर्स्ट रॉब्ड इन वाइट, यानी उसने वाइट एक गाउन पहन रखा था। ब्लिंडा ने एक सबसे पहले उठने पर, सबसे पहले ब्लिंडा जिसने कि सफ़ेद गाउन पहना हुआ था। और निम्फ इंटेंट अडोर्स विद हेड अनकवर्ड, और जिसका जो सर था वो अनकवर्ड था, यानी जिसका जो सर था वो खुला हुआ था। सफ़ेद गाउन पहना था, सिर खुला हुआ था, और वो ध्यान लगाकर क्या करती है, वो पूजा करने बैठ जाती है, देवी देवताओं की पूजा करती है, जो श्रृंगार कला पर अपना नियंत्रण रखते हैं। द कॉस्मेटिक पावर्स, क्लियर फ्रेंड्स, जो श्रृंगार कला है, कॉस्मेटिक्स से उन पर जो नियंत्रण रखते हैं, उन देवी देवताओं की वो पूजा करने बैठ जाती है। A heavenly image in the glass appears, और उसके बाद उसको एक शीशा दिखा, शीशे में उसे एक हेवनली इमेज दिखी। और वो इमेज देखकर क्या हुआ, उसने इमेज देखी और अपनी परछाई देखकर वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गई। उसे लगा कि वो बहुत खूबसूरत है। टू दैट सी बैंड्स, टू दैट हर आइज शी रियर्स, और उसके बाद उसने क्या किया, शरीर का जो निचला हिस्सा था, निचले हिस्से को शीशे में देखने के लिए शी बैंड्स, वो झुक जाती है और दोबारा अपनी परछाई जो थी वो देखने लगी। क्लियर। अब देखिए पूरा स्टेंजा लेते हैं एक बार। एंड नाउ अनवेल्ड, अब ब्लिंडा उठ गई थी, ब्लिंडा उठ गई थी, ड्रेसिंग टेबल खोलती है तो जहाँ जो सामान था उसका, उसकी सजावट का सामान था, वो वहाँ रखा हुआ था। फ्लावर वास थे और बड़े एक मिस्टिक ऑर्डर में वो सारी चीज़ें रखी हुई थी, सजी हुई थी। और जब ब्लिंडा उठी तो उसने एक वाइट गाउन पहना था, सर उसका ढका हुआ नहीं था। और जो सौंदर्य की जो शक्ति है, सौंदर्य की जो श्रृंगार कला पर जो नियंत्रण रखती है, उन देवी देवताओं की वो पूजा करती है। और पूजा करने के बाद वो एक इमेज, अपनी सुंदर इमेज वो ग्लास में देखती है, परछाई वो एक देखती है, परछाई देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। और उसके बाद फिर साज सज्जा श्रृंगार आभूषण देखने लगी। और अपनी जो बॉडी है उसको, अपनी जो कमर से नीचे का हिस्सा है उसको, शरीर के निचले हिस्से को देखने के लिए वो नीचे झुक जाती है और अपनी परछाई जो है वो दोबारा से शीशे में देखने लगती है। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए, द इंफीरियर प्रिस्टेस एट हर आल्टर्स साइट। जो प्रिस्टेस है, प्रिस्टेस क्या है फ्रेंड्स, एक्चुअल में यहाँ प्रिस्टेस जो यूज़ किया है ऑथर ने, वो एक कैरेक्टर है बैटी, BETT बैटी। और बैटी कौन है फ्रेंड्स, जो मेड सर्वेंट है ब्लिंडा की, उसके लिए प्रिस्टेस ऑथर ने यूज़ किया है। क्लियर। और ये टाइपिंग एरर है कि यहाँ पे P कैपिटल होना चाहिए था लेकिन स्मॉल है। द इंफीरियर प्रिस्टेस एट हर ऑल्टर्स साइट, और जो ऑल्टर साइड है यानी उसकी जो ड्रेसिंग टेबल है, उस ड्रेसिंग टेबल की साइड, नियर द ड्रेसिंग टेबल। और एक्चुअल में जो ड्रेसिंग टेबल को कंपेयर कर दिया ऑथर ने ऑल्टर से, यानी वो ऑल्टर ही थी फॉर द वर्शिप ऑफ गॉडेस ब्लिंडा। क्लियर फ्रेंड्स। ट्रेम्बलिंग बिगन्स द सैक्रेड राइट्स ऑफ प्राइड। और जो प्राइड जानते हैं, प्राइड क्या होता है, प्राइड एक्चुअल में क्या है, जो रिचुअल्स हैं कनेक्टेड विद ब्यूटीफाइंग ब्लिंडा, और हु वॉज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, जिसको अपनी जो ब्यूटी है उस पर बड़ा घमंड था। यानी जो पुजारिन थी, और पुजारिन बैटी जो थी, बैटी उस मेज के किनारे जो था, वो ब्लिंडा की जो
एक रिचुअल्स चल रहा था ब्लिंडा को सुंदर बनाने के लिए, ब्लिंडा की जो साज सज्जा रूप सज्जा करने में उसकी हेल्प करने के लिए वो खड़ी हो जाती है। और ट्रैम्बलिंग करते हुए यानी कांपते हुए वो आतुर हो गई, और आतुरता से कांपते हुए उसने जो ब्लिंडा की जो हेल्प करने का काम उसने शुरू कर दिया। Unnumbered treasures opened at once, and here the various offerings of the world appears. और उसके बाद उसे क्या दिखाई दिया, जब वो बॉक्सेस खोलती है तो उसको बहुत सारी चीज़ें, उसको अननंबर्ड, बिल्कुल अननंबर्ड, असंख्य ट्रेजर्स, खजाने उसको ओप्ड एट वंस, यानी जब उसने उसको खोला, जो बॉक्स था उसको खोला, तो खोलने के बाद उसको जो असंख्य जो खजाने हैं, लग्जूरियस खजाने हैं, वो उसे दिखाई दिए। क्लियर फ्रेंड्स, यानी अननंबर्ड जो ज्वेलरी है वो उसको दिखाई दी। द वेरियस ऑफरिंग ऑफ द वर्ल्ड अपीयर, और कहाँ की थी, जो संसार के विभिन्न स्थानों से थी, मूल्यवान तोहफे उसे वहाँ दिखाई दिए। From each she nicely culls with curious toil, and decks the goddess with the glittering spoil. और देखिए कल्स, एक वर्ड आया है यहाँ पर फ्रेंड्स, कल्स, CULLS, कल्स। और कल्स क्या कहते हैं, सेलेक्टेड करने को, किसी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए कल्स कहा जाता है। और टॉयल मीन्स विद ग्रेट लेबर, और यहाँ डेक्स जो वर्ड यूज़ किया है, डेक्स का मतलब है डेकोरेट कर देना, और गॉडेस जो यूज़ किया है वो यूज़ किया है फ्रेंड्स ब्लिंडा के लिए। और ग्लिटरिंग स्पॉयल, और ग्लिटरिंग स्पॉयल यूज़ किया है जो चमकते हुए ज्वेलरी है, यानी जो शाइनिंग ज्वेल्स हैं उनके लिए। और इस प्रकार जो था, फ्रॉम ईच, हर पात्र में से जो बैटी है, बैटी ने बड़ी सावधानी से, नाइसली, सुंदरता से, उसने बड़ी मेहनत कर करके, बड़ी सावधानी होशियारी से कुछ कीमती और चमकीली वस्तुएं निकाली, और निकालने के बाद वो ब्लिंडा को सजाने लगी, डेक करने लगी, सुंदरता बढ़ाने लगी, किसकी, अपनी गॉडेस की, यानी ब्लिंडा की। बात क्लियर हुई फ्रेंड्स? देखते हैं एक बार और, स्टेंजा क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल माइंड में इम्प्रिंट हो जाएगा कि इसके बाद द इंफीरियर प्रिस्टेस एट हर अल्टर साइड, और जो पुजारिन थी, बैठी मेज के किनारे ब्लिंडा की जो साज सज्जा थी उसको करने में वो खड़ी हो गई, और उसके कांपते हुए हाथों से वो उसकी सज्जा करने लगी। और उसने जब बॉक्स खोला, जो बर्तन वहाँ थे, यानी जो पॉट थे, उनको, बक्सों को, पात्र को वो खोलती है, तो उसको असंख्य मूल्यवान तोहफे जो हैं वो दिखाई देते हैं, मूल्यवान जो सजावटी वस्तुएं हैं वो उसे दिखाई देती है। और उसके बाद वो कहाँ के, बिल्कुल संसार के बिल्कुल एक एक कोने से आए हुए वो दिखाई देते हैं, संसार के सबसे अच्छे तोहफे वो दिखाई देते हैं। और फिर वो बड़ी सावधानी से उनको उठाती है, और बड़ी मेहनत के साथ वो उन कीमती और चमकीले जो ज्वेल्स थे उनको निकाल कर वो ब्लिंडा को सजाने लगती है। स्टैंजा क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिस कास्केट इंडियाज ग्लोइंग जेम्स अनलॉक्स, और देखिए इंडिया का नाम ऑथर ने यहाँ ले लिया, और इस कास्केट से इंडिया के ग्लोइंग जेम्स अनलॉक, भारत के चमकते हुए जो जेम्स हैं, भारत के चमकते हुए जो मोती हैं, वो उसने एक डब्बे से निकाले। और उसके बाद एंड ऑल अरेबिया ब्रीथ्स फ्रॉम यॉन्डर बॉक्स, और दूसरे बक्से से क्या निकाला, अरब से मंगाया हुआ जो परफ्यूम है वो उसने दूसरे बक्से से निकाला। The tortoise, hare and elephant unite, transformed to combs the speckled and the white. और उसके बाद क्या निकाला उसने, देखिए एक वर्ड आया है, ट्रांसफॉर्म जानते हैं, एलिफेंट सब कॉमन है। एक वर्ड आया फ्रेंड्स स्पैकल, जो स्पैकल है, स्पैकल का मतलब होता है स्पॉटेड, क्या, स्पॉटेड। तो फिर उसने क्या किया, जो कछुए की हड्डी से बने हुए जो कंघे होते हैं और हाथी दांत से बने हुए दूध जैसे जो सफ़ेद कंघे थे वो निकाले। टॉर्टस की जो हड्डी है उससे बने हुए, और एलिफेंट की जो दांत है उससे बने हुए बिल्कुल जो वाइट कलर के जो कंघे थे वो निकाले। Here files of pins extend their shining rows,
पफ्स, पाउडर्स, पैचेस, बाइबल्स, बिलेट। और उसके बाद क्या निकाला उसने? उसने फिर चमकती हुई जो पिन्स हैं, पिन निकाली, बालों की पिन निकाली, और उसके बाद क्या निकाला? पफ निकाला, पाउडर निकाला, पैच निकाले, प्रेम पत्र निकाले और बाइबल उसने निकाली। क्लियर? यानी वो सजावट कर रही थी ब्लिंडा की, उसके बाद कास्केट खोलती है, वहाँ से जो भारत के चमकते हुए मोती हैं उनको निकालती है, हीरे निकालती है, और अरब्स का जो परफ्यूम था दूसरे बॉक्स से उसको निकालती है। क्लियर फ्रेंड्स? और उसके बाद कछुए और जो हाथी दांत है उससे बने हुए दूध जैसे सफ़ेद जो कंघे हैं उनको वो निकालती है, और उसके बाद चमकती हुई पिन, बालों की पिन, पफ, पाउडर, पैचेस, प्रेम पत्र और बाइबल है, उनको वो निकालती है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नाउ आ फुल ब्यूटी पुट्स ऑन ऑल इट्स आर्म्स। और इस प्रकार से आफुल ब्यूटी, और आफुल ब्यूटी यानी ब्यूटीफुल ब्लिंडा, पुट्स ऑन ऑल इट्स आर्म, द फेयर ईच मोमेंट राइजेज इन हर चार्म्स। और जो भयंकर, बिल्कुल आफुल, जो पूरी तरह से भयंकर रूप से जो सुंदर थी ब्लिंडा थी, उसने जो पुट्स ऑन ऑल इट्स आर्म्स, आर्म्स यहाँ ऑथर यूज़ कर रहा है जो उसके ज्वेल्स थे उनके लिए, यानी उसने जो अपना प्रसाधन था, विभिन्न अलंकार ब्लिंडा ने लिए थे, उन सबको वो अपने ऊपर धारण कर लेती है और बिल्कुल आफुल ब्यूटीफुल वो बन जाती है, बिल्कुल भयंकर रूप से सुंदर वो बन जाती है। द फेयर ईच मोमेंट राइजेज इन हर चार्म्स। और इस प्रकार से उनका वो उपयोग करती है ताकि जो उसका चार्म है वो और बढ़ जाए, उसका जो सौंदर्य है वो और उसके सौंदर्य में वृद्धि कर दे। इस प्रकार से वो प्रत्येक गहने को लगाती है, यानी प्रत्येक गहने के साथ उसकी जो सुंदरता है वो और बढ़ती जाती है। repairs her smiles, awakens every grace, and calls forth all the wonders of her face। और उसके बाद उसकी जो मुस्कुराहट है वो भी, उसकी जो स्माइल है वो भी ग्रेस से बढ़ जाती है, यानी मुस्कुराहट और आकर्षण से बढ़ जाती है। एंड कॉल्स फोर्थ ऑल द वंडर्स ऑफ हर फेस, और जो उसका चेहरा है और चेहरे की जो चमक है वो भी बढ़ जाती है और वो सुंदर हो जाती है। यानी उसकी जो मुस्कुराहटें हैं वो अधिक आकर्षण से भर जाती हैं और बिल्कुल सौंदर्य प्रसाधन है, हीरे जवाहरातों के कारण वो और महत्वपूर्ण हो जाती है। सीज बाई डिग्रीज आ प्यूरर ब्लश अराइज। और ब्लश कहते हैं फ्रेंड्स गालों की जो सुर्खी होती है, वो गालों के की जो सुर्खी है वो उस पर छा जाती है, रोजी कलर, चीक्स जो हैं वो उसके रोजी कलर के हो जाते हैं। एंड कीनर लाइटनिंग क्विकन इन हर आइज। और उसकी आंखें जो थी उनमें एक आकाशीय बिजली जैसी जो चमक है वो आ जाती है, शार्प एक शाइनिंग उसकी आंखों में आ जाती है। यानी ये सब जो कमाल था ये उसकी जो, यानी उसने जो यहाँ कहना चाहिए डेकोरेशन तो नहीं कहेंगे, डेकोरेशन अलग वर्ड होता है, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, महिलाएं जब अपने आप को ब्यूटीफाई करती हैं बिल्कुल वही यहाँ उसने किया। यानी जब उसने अपने आप को ब्यूटीफाई किया, अपना मेकअप किया, तो मेकअप करने के बाद ब्लिंडा का जब मेकअप हो जाता है वो और अधिक ब्यूटीफुल हो जाती है। और यहाँ ऑथर कहते हैं, देखिए कह रहे हैं कि जब ब्लिंडा ने उन सब को पहना तो वो और अधिक सुंदर हो गई और बिल्कुल उसकी सुंदरता बढ़ती गई, एक एक गहने के साथ उसकी सुंदरता बढ़ती गई। उसकी जो स्माइल है उसको भी और बढ़ा दिया गया, उसकी स्माइल जो है यानी उसकी जो मुस्कुराहट है वो और आकर्षण से भर गई और हीरे जवाहरातों के कारण उसका जो चेहरा था, चेहरे में भी और सुंदरता आ गई थी। और धीरे धीरे उसकी जो गालों का जो रंग है वो भी बिल्कुल चमक रहा था और बिल्कुल उसकी जो आँखें हैं, आँखों में यानी जो उसकी नेत्र हैं, आँखें हैं और जो आईब्रो हैं वो इतनी ब्यूटीफुल्ली उनको मेकअप किया गया था कि उसकी जो आईज़ है वो बिल्कुल आकाशीय बिजली जैसी हो जाती है, वैसी चमक उसकी आंखों में आ गई थी।
क्लियर फ्रेंड्स। और अब ये शायद लास्ट स्टेंजा है, मुझे लगता है कि द बिजी सेल्फ सराउंड देयर डार्लिंग केयर। और जो सिल्फ थी, यानी जिन सिल्फों ने उसको घेर रखा था, डार्लिंग केयर सराउंड कर रखा था, ब्लिंडा को चारों ओर से घेर रखा था, दीज सेट द हेड एंड दोज डिवाइड द हेयर, वो उसके बालों को सजने संवारने में लगी थी। क्लियर फ्रेंड्स। सम फोल्ड द स्लीव, और कुछ जो सिल्फ थी वो उसकी जो स्लीव है उनको फोल्ड कर रही थी, किसकी, ब्लिंडा की। यानी इवन जो उसकी यहाँ मेकअप हो रहा था ब्लिंडा की सुंदरता के लिए, तो जो उसकी केयरिंग में, उसकी सुरक्षा में जो सिल्फ लगी हुई थी वे भी उसकी हेल्प कर रही थी। कुछ तो उसके बालों को संवारने में लगी थी, और कुछ क्या थी, उसकी जो स्लीव है, यानी जो उसने गाउन पहना था उसकी स्लीव को फोल्ड कर रही थी। और कुछ वाइलेस्ट अदर्स प्लेट द गाउन, उसकी जो गाउन में प्लेट होती है उनको मोड़ने में व्यस्त थी। एंड बेटी इज प्रेज्ड फॉर लेवर्स नॉट हर ओन, और वास्तव में जो सिल्फों ने ही ब्लिंडा का साज श्रृंगार किया था, और जो बेटी है, बेटी को तो ब्लिंडा ने जो धन्यवाद दिया वो धन्यवाद तो ब्लिंडा को प्राप्त हुआ, लेकिन वास्तव में जो यहाँ श्रृंगार किया था वो जो सिल्फ है, सिल्फ्स ने किया था। क्लियर फ्रेंड्स। और यस, ये लास्ट लाइंस थी ये हमारी इस फर्स्ट कैंटो की। एक बार और ले लेते हैं इन 4 लाइन के स्टेंजा को। कह रहे हैं कि ये जो सिल्फ थी वो बिजी थी, अपनी जो सुंदरी है, अपनी जो प्रिय सुंदरी है ब्लिंडा को उन्होंने घेर रखा था और उसको संभालने के लिए वो बिजी थी। कुछ उसके हेड को संवार रही थी, कुछ उसके बालों को संवार रही थी, और वो कुछ उसकी जो स्लीव है उनको वो मोड़ रही थी, और कुछ गाउन की प्लेट को ठीक कर रही थी। जबकि जो बेटी है, बेटी ने जो काम किया था उसका जो धन्यवाद है वो ब्लिंडा द्वारा प्राप्त हुआ। क्लियर फ्रेंड्स। तो यहाँ जो द रेप ऑफ द लॉग बाय अलेक्जेंडर पोप, हमारी कैंटो फर्स्ट जो हमारे यूपीएलटी सिलेबस में थी, वो आज हम कंप्लीट करते हैं इसको। और फ्रेंड्स, और ये 4 लेक्चर्स हमारे रहे, और ये सारे लेक्चर्स एक साथ जोड़ के मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपको अगर रिवीजन करना हो, इन लेक्चर्स को एक साथ देखना हो, तो पोएम को आप एक साथ देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर कैसा लगा अपनी राय जरूर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करेंगे, तो जो भी लेक्चर आपको चैनल पर आता है वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।